हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे जो आपका जो काव्य खंड है उसके चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसके लेखक कौन है? रस खान है। ठीक है, रस खान है। तो उनसे उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग एक नज़र देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिये, यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो ये जो कवि कबीर दास के लिए कहा गया, मलिक मोहम्मद जायसी के लिए कहा गया, रहीम के लिए कहा गया, ये रस खान, तो ये रस खान के लिए कहा गया। और यह बात किसने कही है? तो भारतेंदु ने कही है। किसने कही है? भारतेंदु ने कही है। ठीक है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा 2 नंबर क्वेश्चन कि रस खान द्वारा रचित ग्रंथ है। रस खान द्वारा रचित ग्रंथ क्या? वाटिका है, प्रेम वाटिका है, आनंद वाटिका है, या फिर रस वाटिका है? तो रस खान द्वारा जो जो रचित ग्रंथ है वो कौन है? तो प्रेम वाटिका है। जिसका संबंध क्या है? जिसका संबंध किससे? प्रेम निरूपण से। किससे संबंध है? प्रेम निरूपण से संबंध है। किससे संबंध है? कहेगा प्रेम वाटिका का संबंध है, तो किससे? प्रेम निरूपण से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, रस खान का रचना काल था। रस खान जो थे ये किसके समय के काल थे? और इनका जो जन्म होता है कहाँ पे होता है? तो ये पठान वंश में होता है। ये जो थे किसके समय के थे ये? तो ये जहांगीर के थे, अकबर के थे, बाबर के थे समय थे, या औरंगजेब के समय थे। तो ये जो थे रस खान जो थे ये किसके समय थे? तो ये किसके समय के क्या थे? तो ये जहांगीर के समय के काल के। किसके समय काल के थे? ये जहांगीर के समय के काल थे, के उसके समय के थे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है आपका कि रस खान के इष्ट थे। रस खान के इष्ट थे। रस खान के इष्ट थे। मतलब किसके इष्ट थे? भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु? ये किसके इष्ट थे? तो ये भगवान श्री कृष्ण के इष्ट थे। क्वेश्चन नंबर 5 देंगे, सुजान रस खान के रचनाकार कौन है? सुजान जो रस खान है, क्या सुजान रस खान है, जिसका संबंध किसने? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति से संबंध है। संबंध किससे? कृष्ण भक्ति से संबंध है। तो इसके लेखक कौन है? घनानंद रस खान प्रेमगन अजय। तो इसके रचनाकार कौन है? रस खान है। कौन है? रस खान। क्वेश्चन 6 देकर, रस खान को गोस्वामी विठल ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी? तो ये भी भाई बात बताएं, आपको किस मार्ग में दीक्षा देते हैं? प्रेम मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर, पुष्टि मार्ग में, या फिर संत मार्ग पर? तो किस मार्ग पर देते? तो पुष्टि मार्ग पर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देकर है कि रस खान ने किस प्रकार की रक्षा में सिद्ध थे? रस खान जो थे वो किस प्रकार की रक्षा में सिद्ध थे? दोहरा, सोठा, कविता या सवाया छंद? तो वो किस प्रकार में सिद्ध थे? तो वो सवाया छंद में थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। रस खान अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा गया? रस खान जो जो है उन्होंने माली और मालिन शब्द का जिक्र किया, तो वो किन के लिए कहा है? भक्तों को, वाटिका की रक्षा करने वाले को, गोपियों को, श्री कृष्ण और राधा को। तो वो जो माली मालिन का जो शब्द यूज को किन के लिए किया था? श्री कृष्ण और राधा के लिए किए हुए है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि तड़ाक का अर्थ क्या होता है? तड़ाक का अर्थ क्या होता है? वाटिका, फटकार, तालाब, नदी। जो तड़ाक का अर्थ क्या होता है? तो आपका तालाब होता है। क्या होता है? तालाब होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। कह रहा है कलधौत का पर्याय है। कलधौत का पर्याय क्या? यानी कलधौ जो है इसका अर्थ क्या होता है? इंद्र होता है, कलाधार होता है, कलादात होता है, या काला कल्टा कल्टा होता है? तो क्या होता है? क्या होता है आपका? इंद्र होता है। कलधौत का अर्थ क्या होता है? इंद्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 11। कर है सर्वय, कहेगा सर्वय में रस खान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? सर्वय में रस खान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? मुक्ति, भगवत प्राप्ति, ब्रज, भूमि निवास या स्वर्ग प्राप्ति की? तो जो सर्वय में रस खान की कैसी आकांक्षा प्रकट की गई है? तो कैसी की गई है? ब्रज, भूमि निवास। ये भी बात बताएं। ठीक है, इसमें अगर देखिए आप लोग पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका रस खान ने चित्तचोर किसे कहा गया? कहा है रस खान जो है इस काव्य खंड में चित्तचोर किसे कहे हैं? गोपियों को, कृष्ण भक्तों को, ग्वाल बाल को, या श्री कृष्ण को? तो उन्होंने चित्तचोर जो कहा है वो किसको कहा है? कृष्ण जी को कहा
है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, कह लकुटी का अर्थ क्या होता है? लकुटी का अर्थ क्या होता है? मुरली, माखन, छोटी लाठी या लठ। तो लकुटी का अर्थ क्या होता है? छोटी लाठी। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, कह रहा है कवि रस खान ने प्रेम वरन किसे कहा है? प्रेम वरन किसे कहा है? नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को या श्री कृष्ण को? तो उन्होंने प्रेम वरन किसे कहा? श्री कृष्ण को, क्योंकि श्री कृष्ण जो क्या थे, एक मतलब क्या थे, उन्होंने समझ लीजिए एक प्रेम के क्या थे, बहुत अच्छे व्यवहार रखते थे। क्वेश्चन हम देखें, नंद नंद किसे कहा गया? नंद नंद किसे कहा गया? नंद बाबा को, बलराम को, श्री कृष्ण को या फिर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ग्वाल बालकों को। तो किसे कहा गया है? तो नंद नंद किसे कहा गया? श्री कृष्ण जी को कहा गया। क्वेश्चन नंबर देंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ऐनी का अर्थ क्या होता है? ऐनी, ऐनी शब्द का यूज किया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? आंख होता है, प्रेम होता है, सखी होता है, खजाना होता है। तो जो ऐनी जो है इसका अर्थ क्या होता है आपका? खजाना होता है या फिर गृह होता है। क्या होता है? खजाना या फिर गृह होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम वाटिका जो ये किस प्रकार की रचना है? भक्ति, प्रेम, प्रेम निरूपण संबंधी, आत्मज्ञान संबंधी, निराकरण ब्रह्मा संबंधी। तो ये बात हमको बताया है, आपको जो वीडियो बताए हुए उसमें, पिछले वाले वीडियो में बताए हुए हैं कि मतलब उनका लेखक परिचय जो बताया उसमें बताया। तो इसका जो संबंध है किस प्रकार? प्रेम निरूपण संबंधी से है। सुजान रस खान किस प्रकार की रचना है? ये भी बताए हुए हैं लेखक परिचय में। तो किससे संबंध है? सुजान संबंधी, प्रेम निरूपण, सगुण भक्ति, कृष्ण भक्ति के संबंध है। तो ये इसका जो संबंध है किससे संबंध है? तो कृष्ण भक्ति से। किससे? कृष्ण भक्ति से संबंध है। प्रेम वाटिका का संबंध प्रेम निरूपण से, सुजान रस खान का संबंध तो कृष्ण की भक्ति से। रस खान जहां बात आएगा वहां पे कृष्ण खान को, कृष्ण जी को ही मारना है, बाकी किसी को नहीं मारना है, मतलब कृष्ण ऑप्शन को मारना है। कवि रस खान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा? अपने दोहे में बेमन श्री कृष्ण जी को कहा, ग्वाल बालों को, यशोदा को या फिर भक्त के रूप में स्वयं को कहा गया। तो कवि रस खान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा? तो बेमन किसे कहे? तो भक्ति के रूप में स्वयं को कहे। किसे कहे? भक्ति के रूप में स्वयं को बोले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कौन सी कृति रस खान की नहीं है? प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टधाम, सुजान रस खान। तो कौन नहीं इसमें? तो प्रेम फुलवारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये? ये बात किनके लिए कहा गया था? तो रस खान के लिए कहा गया था। ये किसने कहा था? तो निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है मानिक में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। तम जो मनमानिक है उसमें कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है आपका रस खान को किसने दीक्षा दी थी? रस खान को दीक्षा किसने दी थी? वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, गोस्वामी विठल, गोरखनाथ। तो इनको जो रस खान को जो दीक्षा देते हैं वो कौन देते हैं? गोस्वामी विठल देते हैं। कौन देते हैं? गोस्वामी विठल। क्वेश्चन नंबर 24 देखकर रस खान किस काल के कवि थे? किस काल के कवि थे? आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो ये भक्ति काल के थे। और जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे? वो आधुनिक काल के थे और रस खान भक्ति काल के थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखें प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? प्रेम ऐनी श्री राधिका जो क्या है जिसके लेखक रस खान, उसमें 2 खंडों में कविता को लिखा गया। तो पहला कह रहा है प्रेम ऐनी श्री राधिका, उसमें जो कविता दोहे जो है उसको कितने कितने दोहे में संकलित किया गया? तो टोटल देखिएगा उसको कितने लाइन है? 8 लाइन है। और 8 लाइन है जिसमें से क्या दो लाइन का क्या एक एक मतलब पंक्ति है। तो टोटल कितने जाएंगे? 8 है तो कितने जाएंगे? आधा 4 जाएंगे। तो वही कह प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित थे? कितने? 4 है। कितने? 4। ठीक है ना। उसमें जो कविता की जो लाइन है टोटल कितने? 8 है। और मतलब क्या दो लाइन एक एक पंक्ति को दर्शाता है, तो इसलिए 8 का आधा 4। उसके बाद करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने समय संकलित है? अगला उसमें एक और कविता है करील के कुंजन ऊपर वायर है। तो उसका जो उसमें जो है उसमें कितने समय संकलित है? तो इसमें टोटल कितने लाइन है? 4 है। तो ये 4 का आधा कितने जाएगा? 2। तो इसमें कितने टोटल संकलित है? तो 2। कितने हैं? 2।
अगला देखेंगे, अगला आपका कह रहा है क्वेश्चन में, अगला कह रहा है आपका कि यानी 27 नंबर सॉरी, कि माली मालिन किसे कहा गया। माली मालिन किसे कहा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है तो किसको कहा गया है, तो राधा कृष्ण को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कर इस पार्ट में चित्चोर किसे कहा, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है तो किसे कहा गया, श्री कृष्ण जी को कहा गया है। 29 नंबर का है, रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि है। रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि है, किस लिए, सामाजिक, धार्मिक, व्यंग्य, जातीय, तो किस लिए है वो, जो रस खान जो है वो हिंदी के लोकप्रिय कवि है, किसके लिए, सामाजिक के लिए है या फिर धार्मिक या फिर व्यंग्यात्मक या फिर जातीय, तो वो किस लिए, जातीय के लिए है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का है, स्वामी विट्ठल ने रस खान को कहाँ पे दीक्षा दी थी, ये भी बताया तो कहाँ पे दीक्षा देते, ये तो पुष्टि मार्ग में देते हैं। कहाँ देते हैं, पुष्टि मार्ग में देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कह रहा है कि रस खान ने श्री कृष्ण का लीला गान किस में किया है। रस खान जो है वो कृष्ण की लीला गान को किस में संकलित किया, सवैयों में, सोठों में, पदों में, सभी में, तो किस में किए हैं, तो सवैयों में किए हैं। किस में, सवैयों में। 32 नंबर, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है, रस खान, रैदास, विट्ठल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जबकि रस खान क्या, ये भक्ति काल के, कब के, भक्ति काल के कवि है। क्वेश्चन नंबर 33 कर, प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है। प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है, प्रेम का वर्णन करना, प्रेम के रंग, प्रेम की पूजा करना, प्रेम का अंधा होना, तो क्या होता है प्रेम वर्णन का अर्थ, प्रेम का रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, माली मालिन कौन सा समास है, क्या है, माली मालिन जो है आपका कौन सा समास है, तो माली मालिन आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।